अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्यूरियस एजू। सो हमारे मैथमेटिक्स के जो गाइड बुक हम देखिए लिख रहे हैं, उसका यूनिट नंबर 1 है। टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम जिसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं बेस 2, 5, 8 एंड 10। अब देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार IVA के डिफरेंट टेस्ट जो लिए गए हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए, वहाँ पर ये अपीयर हो चुका है। अब यहाँ पर हम A to Z आपको समझाने वाले हैं कि नंबर सिस्टम देखिए बेस 2, बेस 5, बेस 8 एंड बेस 10 है क्या। इसके अलावा जो IVA क्वेश्चन आपसे पूछता है, कौन से फॉर्म में पूछता है, वो किस तरह आपसे सवालात पूछे जाते हैं टेस्ट में, तो उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में हम आपको ये टॉपिक बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह समझाने वाले हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल क्यूरियस एजू पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि हमारे जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि देखिए हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और ये हमारी सीरीज़ देखिए कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ये सीरीज़ तब तक देखिए हमारी कंटिन्यू रहेगी जब तक ये हमारा बुक कंप्लीट ना हो जाए। इसके अलावा भी देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसा कि हमारा आपसे प्रॉमिस है, आपसे वादा है कि आपको मैथ्स में कुछ नहीं आता है, डजंट मैटर, आप सीखने आए। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए फुल एंड फाइनल, ये लास्ट आपके जो होने फाइनल डेस्टिनेशन बनने वाला है आपका, क्योंकि इसमें A to Z हम आपको समझाएंगे। A to Z आपको सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि कौन सी चीज़ क्या है, टेस्ट में किस तरह पूछी जाती हैं। और ये जो सीरीज़ हमारे होने वाली है, इस सीरीज़ में सिर्फ हम वही टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो ज़्यादातर आपके टेस्ट में आने वाले हैं। यानी कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होने वाली, सिर्फ वही चीज़ें जो टेस्ट में अपीयर होती है। यानी बहुत ही जैसे कहते हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट आपकी स्टडी मटेरियल होंगी। और ये इसके अलावा भी देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये जो नोट्स हैं, देखिए अगर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे चैनल क्यूरियस एजू पर ही मिलेगा। उसकी वजह है क्योंकि ये बुक हम खुद कंपोज कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, टॉपिक्स हम खुद डिसाइड कर रहे हैं, खुद उनके जो है ना एक्सप्लेनेशन, उसके एग्जांपल्स हम खुद देखिए डिज़ाइन कर रहे हैं। इसकी सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं इसके देखिए, क्योंकि अभी तक बुक हमारा कंपोज हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, जैसे वो कंप्लीट होगा वो कंप्लीट बुक हम PDF फॉर्म में भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा भी आप चाहते हैं कि अगर आपको सेपरेट टॉपिक का, यानी हर एक टॉपिक का आपको सेपरेट नोट दिया जाए, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ देखिए लाइक करना है, कॉमेंट कर देना है, ठीक है। सो चलिए मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए ये हमारा बुक है जिसमें हम आपके पास देखिए ये एक ऐसा कंप्लीट मैथमेटिक्स गाइड बना रहे हैं जो IB और ST स्किन टेस्ट के लिए आपके पास बेनिफिशियल साबित होगा। ये देखिए जो ट्राइगलाइन भी हमने लिखा है, द जर्नी फ्रॉम जीरो टू मास्टर बिगिंस, यानी यहाँ से आप देखिए ना, हमने आपसे जिससे वादा किया, आपको पहले कुछ नहीं आता है, डजंट मैटर, यहाँ से आप A to Z सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। और ऐसी एक्सप्लेनेशन, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको दूसरी किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। सो चलिए मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। सो सीरीज़ हमारे पास कंटिन्यू है। देखिए तो आज का जो सब टॉपिक है 1.5 नंबर सिस्टम, जिसमें हम बेसिस पढ़ेंगे और उनकी कन्वर्जेंस पढ़ेंगे, ठीक है। यानी बेस पढ़ेंगे और उनको किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, उनके कन्वर्जेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्शन में आ जाएं तो नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्शन है क्या बेसिकली। अ नंबर सिस्टम इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स। नंबर सिस्टम एक सिस्टमेटिक वे होता है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिस्टमेटिक वे होता है। अब इसमें होता है क्या है भाई, इसमें आपके पास बहुत सी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, पॉइंट्स होती हैं, ठीक है। वो कौन सी पॉइंट्स हैं आपके पास? अ फिक्स्ड सेट ऑफ डिजिट्स। इसमें जो नंबर डिजिट्स होते हैं ना, वो फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड का मतलब है उससे रकम, यानी उससे अलावा उससे सेपरेट डिजिट्स नहीं होते, यानी एक फिक्स्ड सिस्टमेटिक नंबर्स होते हैं। स्पेसिफिक बेस रेडिक्स होते हैं, यानी स्पेसिफिक बेस आपके पास होते हैं हर सिस्टम में। द वैल्यू ऑफ डिजिट डिपेंड्स ऑन, अब देखिए वैल्यू जो है ना डिजिट पर डिपेंड्स करता है। द बेस ऑफ द सिस्टम्स, द पोजिशन, प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंटेशन में आती हैं। अब इसके अलावा अगर आ जाएँ, अंडरस्टैंडिंग नंबर सिस्टम इम्प्रूव करती हैं हमारे पास लॉजिकल थिंकिंग में, स्पीड इन MCQs में, कॉन्सेप्शुअल क्लैरिटी इन मैथमेटिक्स। देखिए ये सारी चीज़ें हमारी मदद करती हैं अगर हम इनको समझ लें। अब सबसे पहले देखिए आ जाएँ बेस 2। तो बेस 2 को हम देखें बेसिकली कहते हैं बाइनरी सिस्टम या बाइनरी नंबर सिस्टम, आप इसे कह सकते हैं।
अब बाइनरी नंबर्स क्या होती हैं, देखिए ये ज़्यादातर आपके ये वो सवाल आते हैं जो आपके मैथ्स के जो सेक्शन है ना डिफरेंट आईबी की टेस्ट में आ चुका है कि भाई ये एक नंबर लिखा हुआ है। अब होता है क्या है कि भाई आप मान लें आपके पास कोई नंबर लिखा है 121/2। अब आपसे पूछा जाए कि भाई ये डेसिमल में किस तरह होगा, या मान लें मैं लिख लूँ डेसिमल 24। अब ये डेसिमल 24 है, इसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम में किस तरह लिख सकते हैं, यानी 24 एक डेसिमल नंबर है, उसका बाइनरी नंबर क्या बनेगा, या ये एक बाइनरी नंबर है, इसका डेसिमल नंबर क्या बनेगा। टेस्ट में इस तरह सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पहला टॉपिक है, देखिए इसमें बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम यानी बेस 2 की बात हो रही है। अब इसको समझ लेते हैं, डेफिनेशन समझ लेते हैं। द बाइनरी सिस्टम हैज़ बेस 2 एंड यूजेस ओनली। बाइनरी नंबर सिस्टम में याद रखिएगा बेस 2 होता है और इसमें नंबर होते हैं सिर्फ दो, 0 एंड 1। 0 एंड 1 यानी याद रखिएगा 0 एंड 1। अब बहुत ही बारीकी से आप समझते चलें कि प्रीवियस डेज में बहुत बार ऐसा भी हो चुका है कि भाई इसमें अब देखिए कुछ इस तरह के आपके पास नंबर्स गिवन होते हैं, ठीक है। अब ये वो नंबर्स हैं, देखिए अब ये आप मान लें ये ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि भाई इसमें से कौन सा नंबर है जो बाइनरी सिस्टम नहीं है। अब याद रखिएगा बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ दो नंबर ही इस्तेमाल होते हैं, बेस 2 होता है, नंबर दो इस्तेमाल होते हैं, एक तो 0 दूसरा 1। यानी 0 और 1 के एक्सेप्ट कोई भी नंबर आपका इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर इस ऑप्शन में देखिए 2 आया है, इसका मतलब ये जो है ना ये बाइनरी नंबर में नहीं आएगा ये ऑप्शन। बाकी ये भी बाइनरी है, ये भी बाइनरी है, ये भी बाइनरी नंबर में आएगा, ठीक है। ईच प्लेस वैल्यू इज़ अ पावर ऑफ 2। देखिए हर प्लेस वैल्यू को पावर ऑफ 2 के साथ हम शो करेंगे, उसे भी मैं आपको आगे हम इसमें भी डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले है देखिए जैसा कि आया ना हमने, बाइनरी सिस्टम इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर्स डिजिटल डिवाइसेस वेयर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इज़ ऑन 1 एंड ऑफ 0। अब बाइनरी नंबर न सिर्फ देखिए आपके पास नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स के टॉपिक में आता है, इसके अलावा जो कंप्यूटर सेक्शन होता है ना, बहुत बार देखिए आप अगर आपका किसी टेस्ट में कंप्यूटर सेक्शन है तो उसमें भी बहुत बार आपको ये बाइनरी सिस्टम बाइनरी नंबर देखने को मिल जाते हैं। बिकॉज ये इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर्स में डिजिटल डिवाइसेस में, जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ऑन के लिए हम 1 इस्तेमाल करते हैं, ऑफ के लिए 0 इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाएँ आप प्लेस वैल्यू इन बाइनरी। देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ बाइनरी क्या है बेसिकली, याद रखें प्लेस वैल्यू इन बाइनरी का मतलब होता है किस तरह हम किसी भी डेसिमल को अगर बाइनरी लिख रहे हैं नंबर, उस बाइनरी नंबर को डेसिमल में फिर कन्वर्ट करने के लिए जो प्लेस वैल्यू होती है वो कौन सा होता है, पोजीशन और पावर की बात हो रही है। राइट मोस्ट सबसे पहले आपको याद रखेगा बेस 2 है, बेस 2 रहेगा, पावर 0 के साथ इस्तेमाल होगा, फिर पावर 1, फिर नेक्स्ट पावर 2, पावर 3, इस तरह। यानी अगर वैल्यू बड़ा है तो ये इंक्रीज़ होता जाएगा। यानी पावर 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये इंक्रीज़ होता जाएगा। यानी राइट मोस्ट पहले पावर 0 आएगा, फिर पावर 1, 2 और 3, ये बेसिस पर, क्योंकि कन्वर्जन आगे हम करेंगे तो ये आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाएँ जैसा कि कन्वर्जन कर लेते हैं, ठीक है। कन्वर्जन बाइनरी इनटू डेसिमल में हम कर लें, ठीक है, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करें। अब रूल क्या है, प्रोफेशनल मैथमेटिक मेथड में अगर मान लें मल्टीप्लाई ईच बाइनरी डिजिट बाय इट्स करस्पॉन्डिंग पावर ऑफ 2 एंड एड द रिजल्ट्स। याद रखिएगा आपके पास बाइनरी नंबर आ रहा है ना, बाइनरी नंबर आया है, उसको हर एक नंबर को सेपरेटली आप मल्टीप्लाई करवाना है, आपको मल्टीप्लाई करवाना है पावर 2 के साथ। अब किस तरह मल्टीप्लाई करवाना है, अब देखें ये, अब ये आपके पास बाइनरी नंबर है 1 देखिए 1 और 1, ठीक है, ये आपके पास एक बाइनरी नंबर, ठीक है, बेस 2। अब ये बाइनरी नंबर है, अब याद रखिए एक नंबर को आप मल्टीप्लाई कराना है पावर ऑफ 2 के साथ, ऐड करना है रिजल्ट को। यानी ये पहले 1 इसको ले लेते हैं, यानी 1 इंटू 2 हो जाएगा, फिर आपके पास प्लस 0 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 1 है, प्लस 1 इंटू 2, फिर 1 है, प्लस 1 इंटू 2, यानी बीच में प्लस और इन मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए जैसा हमने ऊपर प्लेस वैल्यू ऑफ बाइनरी पढ़ा है ना, पावर, अब इन दी एंड पावर की बात होगी तो पावर 0 स्टार्ट होगा, पावर, अब पावर आएगा बेस के ऊपर, पावर देखिए वैल्यू के ऊपर नहीं आएगा, बेस, पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3, अब ये चलता है। अब इनको सॉल्व करना है, 2 की पावर 0, याद रखिएगा हमें पता है फार्मूला रूल, अगर किसी के नंबर के ऊपर पावर 0 हो जाता है वो 1 के बराबर आ जाता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, हम आगे डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट जब टॉपिक आएगा तो उसमें बहुत ही बारीकी के साथ ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे।
पावर अगर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर हो जाए, यानी 1 इंटू 1 आपके पास क्या बन जाएगा 1, ठीक है। प्लस 2 के ऊपर इस पावर 1 है, इसका मतलब पावर 1 का मतलब है यानी बेस 2 1 टाइम लिखा है, ठीक है। 1 इंटू 2 आपके पास प्लस 2 2 बन जाएगा, ठीक है, यानी 2। अब आ जाए 2 के स्क्वायर है, 2 स्क्वायर का मतलब होता है 4, यानी 4, 2 स्क्वायर का मतलब होता है देखिए 4, मगर मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ, 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 0 आपके पास बन जाएगा। अब 2 के ऊपर क्यूब है, क्यूब का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, यानी 2 का क्यूब 8 हो जाए, 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दे 8 बन जाएगा, यानी इसका रिजल्ट 8 आ रहा है, इसका रिजल्ट 0 बन रहेगा, इसका रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा, ठीक है 2 बनेगा, और इसका रिजल्ट 1 बनेगा। ऐड कर देंगे, वी विल गेट द नंबर 11। अब देखिए 11 एक डेसिमल नंबर है, अगर उसे हम कन्वर्ट कर दें बाइनरी नंबर सिस्टम में तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1011। बात समझ में आ रही है? अब किसी भी नंबर को मान ले मैं लिख लूँ आपके पास देखिए 1 1 और 0। अब ये एक मान ले आपके पास देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है। अब ये बाइनरी एक नंबर सिस्टम है जो किसी डेसिमल में कन्वर्ट होगा, तो इसे किस तरह करवाएंगे, फिर से सेम रूल आप कर दें। पहले भाई 1 आपने उठा लिया, आप 1 इंटू 2 कर दें, ठीक है, 1 इंटू 2 आपने कर दिया, बीच में प्लस आएगी, ठीक है। फिर आपको दूसरा नंबर लिख रहे हैं, फिर 1 है, 1 इंटू 2 हो जाएगा, बेस 2 है, प्लस फिर कर दें, फिर ये 0 है, 0 इंटू 2 आप कर दें, ठीक है, 0 इंटू 2 आपने कर दिया। अब आ जाएँ आप पावर सेट करेंगे। पावर सेट करने के लिए हम याद रखें राइट साइड्स की तरफ से मूव करेंगे। पावर 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 और 2 यानी स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व अगर करें इसे तो आप चेक करें, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 आपके पास क्या बन जाएगा 4, ठीक है, बराबर 4, बीच में प्लस है प्लस। अब 2 का पावर 1 है, इसका मतलब 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 के ऊपर पावर 0, इसका मतलब ये 1 के बराबर हो जाएगा, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करा दें, वी विल गेट सेम 0। अब ये बराबर हो जाएगा किसके 6, यानी 6 एक डेसिमल नंबर है, उसे अगर हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे वी विल गेट 1102 बेस, ठीक है, 110। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये एक फॉर्मेट था जिसमें आप किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फार्मूला है, कॉन्सेप्ट आप याद कर लें। यानी हो सकता है सवाल में आपसे पूछा जाए, आपको दिया गया हो बाइनरी नंबर में और आपसे कहा जाए भाई इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करें डेसिमल नंबर में, तो कन्वर्जन का रूल ये है कि सिंपल एक नंबर दें, उस बेस के साथ मल्टीप्लाई करा दें और ऐड होगा, पावर देने शुरू करें राइट साइड की तरफ से, 0 से पावर स्टार्ट होगा, 0 1 2 पावर्स आएंगी बेस के ऊपर। देखिए बात समझ में आ रही है? अब आगे मूव करें तो कन्वर्जन अब डेसिमल को बाइनरी में है, ठीक है। अब जैसे सवाल पैदा होगा ना कि पहला तो हमने सीख लिया, अब आपके जहन में आएगा सर ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई है कि कैसे अगर हमारे पास सवाल में, अगर मान लें आपके पास सवाल में बाइनरी नंबर में गिवन होगा तो उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो हम समझ गए कि हर नंबर को बेस के साथ, जो बेस है, बेस बाइनरी का बेस 2 है, बेस के साथ ज़र्ब करवाना है और ऐड होंगे, बीच में एडिशन की साइन सेपरेटली, और पावर देना स्टार्ट करेंगे राइट की तरफ से, राइट साइड की तरफ से आप देना शुरू करेंगे। 0 से पावर स्टार्ट होगा आपका, 0 1 2 3 इंक्रीज होता रहेगा और इन दी एंड आप उन्हें सॉल्व करके ऐड कर दें, यू विल गेट द आंसर। मगर सवाल ये होगा अब कि अगर मान लें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, वी विल यूज़ द मेथड ऑफ डिवीज़न। अब डिवीज़न मेथड के कुछ रूल्स हैं, बहुत ही आसान रूल्स हैं। वो कौन से रूल्स हैं अब वो मैं आपको समझाता चलूँ यहाँ पर, ठीक है। अब पहला रूल क्या है डिवीज़न में भाई? पहला रूल ये है कि आपको करना ये है कि आप कर क्या सकते हैं भाई, आपको करना ये है कि जो डिवीज़न मेथड में होगा क्या, सबसे पहले याद रखें डिवाइड करें रिपीटली बाय 2। याद रखें नंबर जो भी होगा ना, नंबर डेसिमल में जो भी नंबर आपके पास गिवन हो, कोई भी रैंडम आपके पास नंबर गिवन है, ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर आपके पास गिवन है, इट डजेंट मैटर, ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर आपके पास गिवन है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। आपको उसको डिवाइड करना है 2 के साथ ही, यानी बेस 2 है, बेस 2 ही डिवाइड करता रहेगा, इट डजेंट मैटर। क्योंकि इससे पहले हम देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक, तो वहाँ पर हमने फैक्टर्स निकालने सीखे थे डिवीज़न मेथड के थ्रू, ठीक है। याद रखिएगा फैक्टर्स निकालने का रूल ये था कि भाई सबसे पहले आप नंबर को चेक करें और सबसे पहले छोटा टेबल अप्लाई होगा, मगर यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर जो भी नंबर आपके पास गिवन होगा वो डिवाइड होता रहेगा, किसके साथ? 2 के साथ, डिवाइड होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड रखें रिमाइंडर का।
जो रिमाइंडर बचता रहेगा ना वो साइड में लिखते रहें क्योंकि उनका रिकॉर्ड बना रहा है। रीड रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। उसके बाद इन दी एंड जो हमारे पास आंसर बनेगा ना वो किस तरह बनेगा, बॉटम से टॉप की तरफ हम मूव करेंगे, बॉटम से टॉप की तरफ मूव करते रहेंगे और लिखते रहेंगे नंबर्स को। ठीक है, थोड़ा देखिए ये हमारे पास देखिए कन्वर्जन था डेसिमल टू बाइनरी का। आई होप आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। अब एग्जाम्पल की तरफ मूव कर लें। फिर से अगेन मैं कह रहा हूँ कि डिवाइड करना है बाई 2 के साथ पहले रिमाइंडर्स को रिकॉर्ड करना है, रीड करना है रिमाइंडर यानी बॉटम टू, यानी इस तरह दिस इज़ दी मेथड, यानी जो है ना बॉटम से टॉप की तरफ मूव करना है। ठीक है, अब गिवन है एग्जाम्पल आपके पास देखिए 30, ठीक है 30 इंटू 10, ठीक है। अच्छा 13, अब 13 एक नंबर है, ठीक है, थोड़े समझ लें यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक लिखने में। ठीक है, अब मान लें आपके पास नंबर 13 है, ठीक है, डेसिमल नंबर। अब बेस 10 का मतलब होता है भाई ये डेसिमल नंबर को शो करता है, बेस 10 का मतलब होता है डेसिमल नंबर। ठीक है, 13 एक नंबर है। अब यहाँ पर आप फोकस करें, 13 को कन्वर्ट करना है किस तरह। अब 13 के फैक्टर निकालने होते हैं, 13 के फैक्टर हमने लिख लिए। अब डिवाइड करेगा 2 क्योंकि बेस 2 है भाई। अब 2 की टेबल 13 पर कितने टाइम से आपके पास अप्लाई होगी, आपको पता है 6 2 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ नहीं कर सकते हम, या तो उसको एग्जैक्टली लगे या उससे कम। 6 टाइम लग रहा है भाई, 6 टाइम लग रहा है, मगर याद रखें 12 बन रहा, रिमाइंडर बच रहा है। जो रिमाइंडर बच रहा है उसको लिख लें साइड में इस तरह। देखिए थोड़ा सा ये आप लकीर दे सकते हैं, साइड में लिख लें रिमाइंडर 1 बच रहा है। ठीक है, अगेन हम उसे डिवाइड करना चलेंगे, रिमाइंडर को नहीं, अब 6 है, अब 6 पर फिर से 2 की टेबल अप्लाई होगा क्योंकि बेस 2 है। और ये तब तक हम डिवाइड करना उसे कंटिन्यू रखेंगे जब तक वो रिमाइंडर आपके पास 1 ना आ जाए। अब 3 टाइम्स लगेगा, 2 3 ज़ा 6। अब याद रखें 6 पर एग्जैक्टली लग गया, रिमाइंडर आपके पास क्या बच रहा है 0। रिमाइंडर या देखिए रिमाइंडर 1 या 0 इसी तरह रहेगा क्योंकि हमें पता है बाइनरी नंबर में भाई नंबर या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अब चलिए फर्दर भाई 2 को 2 के साथ आपसे डिवाइड कर दें। अब 2 की टेबल कितनी टाइम लग रही है, 1 टाइम लग रही है। 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रिमाइंडर क्या बच रहा है 1 बच रहा है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास जो है ना रिमाइंडर आ चुका है 1 इन दी एंड, देखिए 1 आ चुका है। अब यहाँ पर ये फर्दर 2 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा तो अब इसका मतलब है इसे हम किस तरह रख रहे हैं। अब देखें ना कि जैसे कहा है ना रीड रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब रिमाइंडर को आपको लिखना होगा, सिर्फ रिमाइंडर्स को बॉटम से टॉप की तरफ। अब बॉटम में क्या है, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से इस तरफ। अब देखिए सीरीज वाइज लिखना है। अब सबसे पहले आपके पास क्या है 1 आपने लिख लिया, फिर क्या है फिर 1 है, फिर आपने 1 लिख लिया, फिर क्या है 0 आपने 0 लिख लिया, फिर क्या है 1 फिर आपने 1 लिख लिया। अब ये हमारे पास नंबर आ चुका है बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी 13 को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं इस तरह 1 1 0 1 की सूरत में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। कोई दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके लिए उठा लूँ, ठीक है, कोई और एग्जाम्पल आप मान लें मैं 15 लिख लूँ, ठीक है 15 आप मान लें 15 में लिख लूँ। देखिए कोई भी नंबर हो, चाहे नंबर बड़ा हो चाहे छोटा हो, डजंट मैटर, ठीक है, आप कोई भी नंबर उठा लें। अब 15 में उठा लूँ, 15 आप कर सकते हैं भाई, 15 के फैक्टर निकालने होते हैं। फिर से 15 के फैक्टर निकालें, 2 की टेबल आप अप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ा 14 आपके पास बन जाएगा। देखिए रिमाइंडर बच रहा है भाई, रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर आपका बचेगा क्या 1, ठीक है। आगे मूव करें, अब 2 की टेबल 2 3 ज़ा 6 आपके पास, अब 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 बन जाएगा, यानी इंक्रीज़ हो रहा है 4 टाइम्स, 3 टाइम्स लगेगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। फिर से रिमाइंडर आपके पास क्या बच रहा है 1 बच रहा है। आगे मूव करें, फिर 3 है, 3 पर बाई 2 की टेबल लग रही है, 1 2 ज़ा 2 आपके पास रिमाइंडर क्या बच रहा है 1 बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर फोकस करें, अब क्या करना है भाई टॉप टू बॉटम रिमाइंडर लिखना है, यानी भाई 1 1 1 और 1, यानी 1 1 1 1, ठीक है। 4 टाइम्स 1 आपके पास क्रिएट कर रहा है 15, यानी डेसिमल में 15 होगा। और याद रखिएगा बाइनरी नंबर में 1 1 1 और 1, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब अगर आपने करेक्ट किया है, ठीक है, अगर आप इसे वेरिफिकेशन भी करना इसकी चाहते हैं, वेरिफिकेशन का मतलब है आप चाहते हैं कि अगर आप चेक करें कि आपने सही किया है या गलत, तो क्या कर सकते हैं, अब बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट करें। अब बाइनरी को डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं हमें पता है, एक एक सेपरेटली नंबर लिख लें। अब देखिए 1 है, 1 उठा लें,
अब 1 इंटू क्या करेंगे, बेस क्योंकि बाइनरी नंबर है, बेस 2 इंटू 2 कर देंगे, प्लस फिर 1 है 1 इंटू 2 प्लस फिर 1 है 1 इंटू 2 प्लस भाई फिर 1 है 1 इंटू 2, ठीक है प्लस। अब क्या करना है, इन दी एंड आपको पावर्स देने, पावर्स आप राइट साइड की तरफ मूव करेंगे और बेस पर 0 1 2 3, ठीक है। अब सॉल्व करें, सॉल्व करने अगर 15 हमारे पास आ रहा है फिर से तो हमने इसका मतलब करेक्ट किया। अब 1 इंटू, अब 2 का क्यूब क्या है 8 भाई, 8 1 इंटू 8 आपके पास 8 बन जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 4 इंटू 1 आपके पास 4 बन जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 पावर 1, अब 2 का पावर 1 का मतलब है 2, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस, अब 2 के ऊपर पावर 1 0 है, 0 का मतलब है भाई वो नंबर किसके बराबर हो जाएगा 1 के, याद रखिएगा किसी भी नंबर के ऊपर वैल्यू पावर 0 बन जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, 1 इंटू 1 आपके पास 1 हो जाएगा। ऐड करें, अब देखिए इसे अगर ऐड करें 4 प्लस 12 4 प्लस 8 प्लस 4 आपके पास 12, 12 प्लस 4 2 14, 14 प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगा 15, यानी हमने कहीं पर भी कोई गलती नहीं की। अगर इस बाइनरी को भी हम कन्वर्ट करेंगे वी विल गेट द सेम आंसर 13। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो देखिए ये था बाइनरी नंबर सिस्टम, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से 2-3 एग्जाम्पल्स में ही हमने आपको बहुत आसान तरीके से समझा दिया कि आप किस तरह बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिकॉज टेस्ट में सबसे ज़्यादा 99% जो सवाल पूछे जाता है ना वो यही पूछा जाता है। अब आगे मूव करें, अब आगे, अब देखिए बेस 5 जिसे आप कह सकते हैं या हम कह सकते हैं क्वाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए क्वाइनरी नंबर सिस्टम या फिर बेस 5। अब बेस 5 क्या है, क्वाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, इसको समझ लेते हैं। डेफिनेशन, द बेस 5 सिस्टम यूजेस डिजिट्स। अब बेस 5 सिस्टम जिसे हम कहते हैं, अब याद रखिएगा सिस्टम नंबर सिस्टम डिजिट्स जो होते हैं ना, जो भी नंबर सिस्टम होगा याद रखिएगा उससे मतलब जो भी नंबर 2 है, जैसे हमारे पास अब बाइनरी में 2 था, अब स्टार्ट होगा क्योंकि इस 2 का मतलब है इसमें सिर्फ 2 नंबर्स मौजूद होंगे, यानी नंबर सिस्टम में कितने नंबर मौजूद होंगे 2, मगर नंबर स्टार्ट होंगे 0 से भाई, 0 और 1 ये 2 नंबर हो चुके हैं। अब बेस 5 है, इसका मतलब इसमें 5 नंबर सिस्टम होंगे, यानी इसमें 5 नंबर ही इस्तेमाल होंगे, उससे अलावा नहीं। अब जैसे हम कहते हैं बेस 2 में भाई 0 और 1, यानी इसमें 3 एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, 2 नहीं कर सकता था एग्जिस्ट, 4 5 ये सारे नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। अब 4 याद रखिए 0 से स्टार्ट होगा, यानी 0 1 2 3 और 4 ये 5 नंबर। अब इसका मतलब है बेस 5 सिस्टम में याद रखिएगा हमारे पास 5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। अब ये वो नंबर्स हैं, 0 आएगा, यानी ये वो नंबर्स हैं जो हमारे पास इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। ईच प्लेस वैल्यू इज़ पावर ऑफ 5। अब जैसे पीछे हम देखें बेस 5 में लिख रहे थे ना वैल्यू, अब अगर पीछे हमने बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा तो उसमें हम क्या कर रहे थे, जब अगर किसी भी वैल्यू को, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे थे डेसिमल में, तो हम पावर जो बेस इस्तेमाल कर रहे थे 2, अब बेस 2 था तो बेस 2 इस्तेमाल होगा, अब बेस 5 है तो इसका मतलब बेस 5 ही इस्तेमाल होगा, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, सेम रहेगा। एनी डिजिट इक्वल और ग्रेटर देन 5 इज़ नॉट अलाउड। याद रखिएगा हमने जैसा कहा है ना कि सभी डिजिट्स में उसके एग्जैक्टली फिक्स नंबर होते हैं, यानी कोई भी डिजिट 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप याद रखिएगा अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए इन दी नंबर ऑफ बेस 5 सिस्टम बाय 5 इज एग्जिस्ट, अब अगर 5 एग्जिस्ट करता है आपसे पूछा जाए तो आप डेफिनेटली कर दे भाई नो 5 उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज उसकी वजह है क्योंकि इसमें 5 ही नंबर होंगे जो 0 स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 ये 5 नंबर हो चुके हैं, 5 उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, उससे बड़ा नंबर उसमें एग्जिस्ट नहीं करता। अब कन्वर्जन कर लें तो सबसे पहले सिंपली वही कन्वर्जन भाई, सबसे पहले तो बेस 5 नंबर का कोई नंबर है उसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, फिर डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे बेस 5 नंबर सिस्टम में। वही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है। अगर आपने बाइनरी नंबर को बहुत ही गौर से देख लिया, समझ लिया, तो आप इसे ईजिली कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास गिवन है एक नंबर, भाई नंबर कौन सा गिवन है, आप मान लें 2 4 और 3 बेस 5 नंबर सिस्टम है। अब ये एक नंबर है, अब इसे अब डेसिमल नंबर याद रखें कि आपको समझना किस तरह है कि भाई ये नंबर गिवन है वो बेस नंबर सिस्टम बेस में गिवन है या डेसिमल में गिवन है। तो याद रखिएगा अगर नंबर के नीचे ये स्मॉल जैसे नंबर लिखा हो ना, अगर 5 लिखा हुआ इसका मतलब ये बेस 5 में गिवन है नंबर, ये डेसिमल नंबर नहीं है।
अगर याद रखें सिर्फ डायरेक्टली नंबर लिखा होता इस तरह, ये नंबर लिखा होता, तो ये आप कह सकते हैं भाई ये डेसिमल नंबर है, या फिर आपके पास कह सकते हैं कि बेस 10 यहाँ पर गिवन होता है, ये आपके पास डेसिमल नंबर कहलवाता। बात समझ में आ रही है? अगर बेस गिवन है, स्मॉल बेस लिखा होता है नंबर के साथ, ठीक है। अब इसी को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो याद रखिए सिंपली करना है क्या है भाई, उसी तरह सेम कॉन्सेप्ट है, 2 × 5 हो जाएगा, प्लस फिर 4 × 5 भाई, प्लस फिर से 3 × 5। अब पावर देना होगा राइट की तरफ, 0, 1 और 2। सेम एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट, वही मेथड जो बाइनरी नंबर सिस्टम में अप्लाई हो रहा था। अब सॉल्व करें, 5 का स्क्वायर भाई, 5 का स्क्वायर 5 × 5 हो जाए, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दे, वी विल गेट 50, प्लस 4 × 5 पावर 1, 5 के ऊपर पावर 1 इसका मतलब 5 है, 4 × 5 20 हो जाएगा, 20 प्लस अब 5 के ऊपर पावर 0 है, 0 का मतलब है कोई भी नंबर 1 के बराबर आ जाएगा, 1 × 3 आपके पास क्या हो जाएगा 3, यानी 50 + 20 + 3 ऐड कर दें, वी विल गेट द आंसर 73। हमें आंसर मिल चुका है 73, यानी 73 डेसिमल नंबर है जो बाइनरी नंबर क्रिएट करेगा 243 को। मैं आपको वेरिफिकेशन भी अगर करवाता चलो भाई इसकी, कि इसकी वेरिफिकेशन किस तरह होगी, तो सिंपली आप कह सकते हैं भाई इसकी वेरिफिकेशन किस तरह आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसकी आप वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब मान लें आपके पास गिवन है, ठीक है, 243, ये एक आपके पास नंबर गिवन था बेस 5 सिस्टम में, हमने उसे कन्वर्ट किया डेसिमल सिस्टम में, तो हमारे पास 73। अब इस तरह आपके पास ऑप्शन गिवन है भाई, इसका क्या बनेगा डेसिमल सिस्टम, 70, ऑप्शन ए 70 होगा, ऑप्शन ए सपोज 72, ऑप्शन सी है 73, ऑप्शन डी है 75। आपको देखें नंबर को कन्वर्ट करके आप इजीली बता सकते हैं विद इन सेकेंड्स। देखिए कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, विद इन सेकेंड्स आप बता सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ठीक है। मैं इसकी अगर आपको वेरिफिकेशन भी करवा दूँ कि 73 इस जो है ना बेस 5 नंबर में ये क्रिएट करेगा किस तरह। अब 73 है भाई, ठीक है, मान लें आपके पास 73 है, ठीक है। अब 73 को क्या करेंगे भाई, सेम फैक्टर्स निकालेंगे डिवीज़न मेथड के थ्रू। याद रखिएगा फैक्टर्स निकालेंगे, मगर जो डिवीज़र होगा ना, बाइनरी नंबर सिस्टम होगा तो डिवीज़र 2 होगा, अगर बेस 5 सिस्टम है तो डिवीज़र सिर्फ 5 होगा और कोई डिवीज़र यहाँ पर नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यानी आप मान लें अब मैं 73 के आपके पास फैक्टर निकालूँ, ठीक है, 73 के भाई फैक्टर निकाल लें। अब 73 पर 5 के फैक्टर निकालें, अब भाई 73 पर 5 के लेवल कितने टाइम्स लगती है। अब देखिए 1 5 ज़ा 5, 2 अपर हो जाएंगे 23, 4 5 ज़ा आपके पास कितने हो जाएंगे भाई, 4 5 ज़ा 20 हो जाएंगे। आपके पास रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर जो बच रहा है वो साइड में लिख देंगे, रिमाइंडर 3 बच रहा है, ठीक है। अब 14 अगेन आप 14 पर 5 की टेबल अप्लाई होगी, 14 पर 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 इंक्रीज़ हो रहा है, 2 टाइम्स लगेगा, 2 5 ज़ा आपके पास 14, 2 5 ज़ा 14 बन जाएगा भाई। रिमाइंडर आपके पास क्या बच रहा है, 2 5 ज़ा सॉरी 10 हो जाएगा, रिमाइंडर आपके पास क्या बच रहा है 4, ठीक है। अब तब तक डिवाइड होता रहेगा जब तक वो डिवाइड हो, यानी बेस से नंबर बड़ा हो। अगर बेस से नंबर छोटा आ जाता है वो डिवाइड नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर 2 आ चुका है, इसका मतलब वो बेस से छोटा है, वो डिवाइड नहीं होगा। अब डिवाइड नहीं होगा, अब बॉटम टू टॉप वाला कॉन्सेप्ट है जो बाइनरी नंबर सिस्टम वही होगा, यानी हमारे पास नंबर क्या क्रिएट होगा 2 4 और 3, 2 4 और 3 बेस 5 नंबर सिस्टम में क्रिएट होगा। देखिए एग्जैक्टली वही नंबर है 2 4 3 जो हमारे पास बेस 5 में गिवन था। देखिए इस तरह आप किसी भी नंबर को देखिए कन्वर्ट भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। अब इसी को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कोई भी दूसरा एग्जाम्पल भी उठा सकते हैं। सिर्फ आपको देखिए उसके जो है ना फैक्टर निकालने आ चाहिए जो डिवीजन मेथड के थ्रू, जो क्योंकि इससे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई आपके पास ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। आप वो लेक्चर लाजमी से देख लें ताकि आपको पता चले कि किसी भी नंबर के फैक्टर किस तरह निकाले जाते हैं। अब आ जाएं, देखिए जैसे अब ऊपर देखिए जो एग्जांपल है ना उसमें मैंने जो उसमें 2 मेथड है ना, पहले कन्वर्जन बेस 5 को डेसिमल में था, अब नीचे टॉपिक है 3.3 कन्वर्जन है डेसिमल को बेस 5 में, मगर ऊपर जो एग्जांपल है उसको मैंने आपको जो है ना डेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाया था और बेस 5 सिस्टम को डेसिमल में मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखा दिया एग्जाम्पल के थ्रू। अब इस नंबर को मैं लिख लूँ तो ये नंबर है 74, ठीक है। अब देखिए 74, अब यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, आपके जहन में सवाल होगा 10 क्या है भाई। 10 डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कहलाता है। 10 का मतलब होता है 10 का मतलब होता है 10 का मतलब होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी ये डेसिमल नंबर सिस्टम को शो करता है भाई, समझ जहन में रखी गई चीज़। अब 74 आपके मतलब नंबर है, इसे अगर हम कन्वर्ट कर दो बेस 5 में तो ये नंबर बन रहा है आपको, आपसे कहा जा रहा है भाई 244 बन रहा है आपके पास आंसर। यहाँ पर आंसर गिवन है यूजिंग डिवीजन बाय 5 आपको करना है। देखिए सिंपली यहाँ पर दिया हुआ है, बताया गया है
मैं आपको यहाँ पर शो करता चलूँ, इसको मैं आपको करवाता चलूँ कि ये किस तरह आपके पास देखिए हो रहा है। अब 74 है, 74 गिवन है, ठीक है। अब 74 को क्या करना है भाई, 5 के साथ आपको डिवाइड करना है, करें। अब देखिए 1 5 जब 5 आपके पास, 1 5 आपके पास 5 बन जाएगा, ठीक है। वंस अगेन मैं लिख लूँ 74 बाई डिवाइड करना है, ठीक है, किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है। 1 5 जब 5 आपके पास बन जाएगा, 2 अपर चले जाएगा, 24 हो जाएगा, 4 5 जब 20 हो जाएगा, ठीक है। 4 5 जब 20, आपके पास रिमाइंडर क्या बच रहा है भाई, रिमाइंडर बच रहा है आपके पास 4, ठीक है। 4 रिमाइंडर आपने लिख लिया साइड में। अब आ जाए फिर से 14 है, 14 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, बाई 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, इंक्रीज हो जाएगा, 2 टाइम्स लगेगा, 2 5 ज़ा 10 आपके पास बन जाएगा। आपके पास रिमाइंडर बच रहा है भाई, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 4। अब यहाँ पर देखिए एक ऐसा नंबर आ चुका है जो यहाँ पर देखिए डिवाइड नहीं है, अब टॉप टू बॉटम लेना है, यानी जो रिमाइंडर बच रहे हैं वो लेने हैं, ठीक है। अब रिमाइंडर क्या बच रहा है भाई, आप लिख सकते हैं भाई रिमाइंडर बचे 2 4 और 4, यानी हम कह सकते हैं भाई नंबर 5 सिस्टम में, यानी बेस 5 सिस्टम में हम 74 को लिख सकते हैं 244 की सूरत में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही आसान है, कोई डिफ़िकल्टी है नहीं, ठीक है। फर्दर अगर 244 को हम कन्वर्ट कर दें तो क्या डेसिमल 75 आ जाएगा। अब कन्वर्जन का क्या है भाई, कन्वर्जन हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब क्या है, क्या करना, एक नंबर को 2 आप मल्टीप्लाई करवाएंगे बेस के साथ, यानी हर नंबर को सेपरेटली, हर डिजिट को, 3 डिजिट्स हैं, 4 हैं, 5 है, हर डिजिट को सेपरेटली आपको मल्टीप्लाई करवाना है बेस के साथ, जो भी बेस का आप सम सॉल्व कर रहे हैं। अगर बाइनरी है तो बेस 2, अगर नंबर बेस 5 नंबर सिस्टम 5 है, क्वाइनरी नंबर है, क्वाइनरी नंबर सिस्टम, इसका मतलब बेस 5। अब यानी 2 इंटू 5, देखिए बीच में प्लस दे देंगे, फिर क्या है आपका पास 4, 4 इंटू 5, फिर बीच में प्लस, फिर 4 है, 4 इंटू 5, ठीक है। अब पावर ऐड करेंगे आप, पावर 0 1 और 2। अब इसे सॉल्व अगर हम करें भाई क्या हो जाएगा, अब 2 5 का स्क्वायर 25 है, 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दे, वी विल गेट 50, ठीक है। 50 प्लस 5 के ऊपर पावर 1 है, इसका मतलब 5 है, 5 इंटू 4 20, ठीक है, प्लस अब जिस भी नंबर के ऊपर आप याद रखें पावर 0 आ जाता है वो किसके बराबर हो जाता है, 1 के। 1 4 ज़ा 4 आपके पास हो जाएगा, 50 प्लस 20 70, 70 प्लस 4 74, तो 74 हमारे पास आ रहा है वहीं, इसका मतलब हमने करेक्ट कर लिया है। बहुत ही आसान है, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी है नहीं। देखिए आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ चुकी होंगी। देखिए ये जो हम गाइड बुक आपके लिए बना रहे हैं, जो कंपोज कर रहे हैं ना, वो इस फॉर्मेट में बना रहे हैं। सबसे पहले तो जो भी चीज़ है उसकी एग्जैक्टली आपको बहुत ही आसान डेफिनेशन, बिल्कुल आसान, कोई ज़्यादा लॉजिकल नहीं, बहुत ही आसान तरीके से उसकी डेफिनेशन हम प्रोवाइड करें। फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करें, यानी एक प्रॉब्लम होता है उसे, उसका सॉल्यूशन आपके पास इस जो है ना गाइड बुक में आपके पास मौजूद होगा, इस किताब में आपके पास मौजूद होगा जो हम बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी जो है ना उसके बाद हम नीचे उसके आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर रख रहे हैं कि अब आप ट्राई करें भाई। एक हमने आपको समझा दिया, अब एक आप ट्राई करें, आपको चीज़ें समझ में आई हैं या फिर नहीं आई, बिकॉज यहाँ पर हम देखिए आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने की कोशिश करें। एक समझा रहे हैं, एक पूछ रहे हैं, एक समझा रहे हैं, एक पूछ रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में देखिए इन फ्यूचर आपको किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत आ रही है ना, तो आपको बिल्कुल कोई आपको देखिए परेशान नहीं होना। क्यूरियस एजू पर आपके पूरे किताब का लेक्चर आपको मिल जाएगा। ये सीरीज़ देखिए हमारी अभी कंटिन्यू हो चुकी है, हम इसका 1 बाय 1 डे बाय डे आपके साथ लेक्चर शेयर करते रहेंगे। यानी आप कह सकते हैं ये बुक जब कंप्लीट हो जाएगा, इसका PDF फॉर्म आपके साथ शेयर कर देंगे। इसके अलावा भी आप चाहते हैं सेपरेटली टॉपिक का अगर आपको नोट चाहिए तो वो भी आपके साथ शेयर किया जा सकता है। मगर आप चाहते हैं कि इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा वीडियो लेक्चर के थ्रू बहुत आसान तरीके से, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे चैनल क्यूरियस एजू पर मिल जाएगा। सो चलिए मूव करते हैं आगे। अब देखिए ऑक्टल सिस्टम, अब यहाँ पर हमने बाइनरी नंबर सिस्टम का मकसद होता है बेस 2, क्वाइनरी यानी बेस नंबर सिस्टम 5 होता है, ठीक है। ऑक्टल का मतलब है, ऑक्टल नंबर का मतलब होता है 8 भाई, ऑक्टल का नंबर होता है 8, ऑक्टल नंबर सिस्टम का मतलब होता है बेस 8। अब इसी तरह इसमें भी आपके पास देखिए जो है ना, द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 8 एंड यूज डिजिट्स। अब याद रखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम का मतलब होता है भाई ये एक ऐसा नंबर सिस्टम होगा जिसमें आपके पास टोटल जो है ना, टोटल कितने, टोटल आपके पास 8 नंबर्स यूज़ होंगे, कितने, 8। अब जैसे बेस 2 में 2 इस्तेमाल हो रहे थे, बेस 5 में 5 इस्तेमाल हो रहे थे, मगर ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 इस्तेमाल होंगे।
8 का मतलब क्या है, याद रखें 8 का मतलब क्या है भाई, 8 का मतलब है 0 से स्टार्ट होगा, 0 to 7 आपके पास 8 नंबर हो जाएंगे, यानी 8 इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मान लें आपके पास, मैं कोई एग्जांपल लिख लूँ, देखिए 2 4 2 1 0। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई ये कौन से नंबर सिस्टम हो जाए, आप फ़ौरन कर देंगे सर ये जो है ना बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं हो सकता, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब बात ये है कि ये दो नंबर सिस्टम बन सकते हैं भाई, ये बेस 8 का भी बेस 5 भी बन सकता है, या फिर बेस 8 भी, यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम भी बन सकता है, और ये आपके साथ अलावा क्वाइनरी बेस यानी बेस 5 सिस्टम भी बन सकता है, क्योंकि बाई 210 बेस 5 में भी एग्जिस्ट करता है, 8 में भी एग्जिस्ट करता है। अब इस तरह अगर मैं कोई और नंबर लिख लूँ 3 4 6, आप फ़ौरन कर दें भाई ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का ही सवाल है, क्यों, क्योंकि इसमें 6 एग्जिस्ट नहीं करता किसमें, बेस 5 सिस्टम में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे मूव करें। अब देखिए ईच प्लेस वैल्यू इज़ पावर ऑफ 10। अब जैसे हमने कहा है कि पीछे ना पावर, ये चीज़ आप समझ लें, क्योंकि अगर आपने सिस्टम नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वो मल्टीप्लाई होगा, मगर पावर जो आएगी ना वो उस बेस पर आती है। अगर आप बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, बेस 2 की बात हो रही है। अगर आप माने क्वाइनरी यानी नंबर सिस्टम 5 की बात कर रहे हैं, बेस 5 की बात हो रही है। अगर ऑक्टल की बात होगी 8 पर पावर आएगा, ठीक है। डिजिट्स 8 एंड 9 आर नेवर अलाउड इन ऑक्टल नंबर 8 9, यानी इससे अलावा, क्योंकि 8 और 9 जो है ना एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज नंबर यही है भाई, नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक, इससे ग्रेटर नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज अगर हम लिख लें कोई भी नंबर लिख लें, वैल्यू अलग है, डिजिट अलग होती है, डिजिट 0 से लेकर 9 तक ग्रेटर होता ही नहीं है। यानी आप कह लें ऑक्टल नंबर सिस्टम में सिर्फ 8 और 9 ऐसे डिजिट्स हैं बड़े जो एग्जिस्ट नहीं करते। अब आ जाएं सबसे पहले अगेन सिंपल तरीके से कन्वर्जन है, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है भाई। 157 है आपके पास, 157 आपके पास गिवन है, ठीक है। 157 आपके पास गिवन है भाई। किस तरह ऐसे सॉल्व करें, अब देखिए सेम है ऑक्टल नंबर सिस्टम की तरफ अगेन मैं आपको मूव करवाता चलूँ। अब देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम या को डेसिमल कन्वर्ट करना है भाई, सेम कॉन्सेप्ट वही है जो पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर गिवन है, मैं आपको ये प्रूव भी करवाऊंगा, ठीक है। अब सबसे पहले करना क्या है, 1 आपके पास डिजिट्स को सेपरेट, 1 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस बीच में प्लस आएगा, 5 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 8। पावर्स आपने ऐड करने हैं भाई राइट की तरफ, 0 1 और 2। अब देखें 8 का स्क्वायर क्या है, 8 का स्क्वायर भाई 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 1 64 आ जाएगा, प्लस 8 के ऊपर पावर 1 है, इसका मतलब 8 है, 5 8 आपके पास 40, प्लस 8 के ऊपर पावर 0 है, 0 का मतलब है भाई वो 1 के बराबर आ जाएगा, 1 इंटू 7 7 आ जाएगा, 64 प्लस 40 प्लस 7, अगर आप इसे ऐड कर दें वो विल गेट द रिजल्ट 111। यानी 111 एक ऐसा डेसिमल नंबर है, अगर उसे हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें तो हमें आंसर मिलेगा 157। यानी 157 हमें मिलेगा जब हम कन्वर्ट करेंगे 111 को। अगर 111 को हम ऑक्टल नंबर में सिस्टम में लिखना चाहेंगे तो 157 आपके पास बन जाएगा। अगर 157 ऑक्टल नंबर सिस्टम को आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो आपके पास आंसर आ जाएगा 111। अब इसे मैं आपको कन्वर्ट करके भी दिखाता हूँ। देखिए ये वो कॉन्सेप्ट है जिससे आप किसी भी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, यानी मल्टीप्लाई करवाते हैं बेस के साथ, प्लस में ऐड करते हैं, डिजिट्स को पावर देना स्टार्ट करेंगे। आप किस कौन से साइड से भाई पावर्स देना आप ऐड कर देंगे, राइट साइड की तरफ से। अब 111 आपके पास है। अब इसे कन्वर्ट करूँ अगर मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में तो क्या हमें 157 मिलेगा, चेक करें। अब देखिए 111 ठीक है, अब 111 हमने लिख लिया, 111। अब इसे अब याद रखेंगे जो नंबर सिस्टम है उसी से ही वो डिवाइड होगा भाई। अब 8 है, इसका मतलब ये 8 के साथ डिवाइड करेंगे। अब डिवीज़न का रूल ये है कि नंबर्स को डिजिट्स को 1 बाय 1 डिवाइड करते हैं। जैसे अब देखिए पहले 1 है, 1 स्मॉलर नंबर है, 8 ग्रेटर है, इसका मतलब 1 पे अप्लाई नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं साइड को नंबर को भी कंसिडर करके उसकी हेल्प लेते हैं। अब साइड के नंबर को हमने ले लिया, हमारा हो जाएगा 11। अब 11 पर आपको पता है 11 पर 8 की टेबल भाई लगती है, कितनी टाइम लगेगी, 1 8 जाए 2 8 जाए 16 इंक्रीज़ हो जाएगा, 1 टाइम लग रही है, 1 टाइम लग रही है आपकी 11 पर। अब देखिए 11 पर आपने 1 टाइम अप्लाई किया 8, अब 11 में से 8 अगर आप रिमूव कर दें तो आपके पास कितने बचेंगे 3, आपके पास 3 बच जाएंगे भाई, 1 ये भी मौजूद है, आपके पास क्या बन जाएगा ये 31। अब 31 पर 8 की टेबल हमें पता है आपके पास 3 8 जा
आपके पास देखिए 1 8 8 2 8 16 3 8 24 3 8 4 8 आपके पास देखिए इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आपके पास 31 है। अगर आप इसे 8 की टेबल अप्लाई करें, ठीक है, अगर आप 2 टाइम्स अप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, 3 टाइम्स अप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, 4 टाइम्स से 8 की टेबल अप्लाई करेंगे मतलब 4 8 32 इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब आपके पास कितने टाइम लग रहा है भाई? 3 टाइम्स लग रहे हैं। 3 टाइम्स आपने लगा लिया, 3 8 आपके पास क्या हो जाएगा भाई? 24। अब 31 है, 24 आपका आ चुका है। अब रिमाइंडर कुछ बच रहा है, आगे डिवाइड नहीं हो रहा। रिमाइंडर क्या बच रहा है भाई? 24 से 31 माइनस कर दें, आपके पास रिमाइंडर बच रहा है 7 आपने रिमाइंडर लिख लिया। ठीक है, अब आगे इसी को ही डिवाइड करते जाएं। अब 13 है भाई, 13 को फिर से 8 ही के साथ डिवाइड करना है हमें। अब डिवाइड करें, अब 2 8 16 इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब भाई वन टाइम ही टेबल अप्लाई होगा। 1 8 8 आपके पास वन टाइम टेबल अप्लाई हो रही है। जितनी टाइम अप्लाई टेबल अप्लाई होती है वो हम लिखते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं, उसकी वैल्यू उससे माइनस होती है भाई। वन टाइम टेबल अप्लाई हो रहा है मगर हम माइनस करेंगे 8। ठीक है, क्योंकि टेबल का क्वोशंट आंसर लिखा जाता है। ठीक है, वो नंबर जो माइनस होता है वो नहीं, जो डिवाइड में हम पढ़ चुके हैं। अब 1 8 8 आपके पास हो जाएगा। कितने बच रहे हैं भाई आपके पास? अब 13 में से 8 आप माइनस कर दें तो आपके पास 5 बच रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है तब तक हमसे डिवाइड करते हैं जब तक वो डिवाइड हो रहा हो। 8 ग्रेटर है 1 पर नहीं लगा। अब डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब है क्या करेंगे भाई? बॉटम से टॉप तक वैल्यू हम टेक कर लेंगे। अब तो हमारे पास वैल्यू क्या बचे? 157 आपके पास आ जाएगा भाई। अब 157 क्या हो जाएगा भाई? ये है बेसिस सिस्टम में जो 111 को कन्वर्ट करने से मिला है। बात समझ में आ रही? बहुत ही आसान था। सेम देखिए वही पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है जो बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए हो रहा था, बेस 5 नंबर सिस्टम के लिए हो रहा था। इसके अलावा अब ऑक्टल बेस 5 बेस 8 नंबर सिस्टम में आपके पास अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब ऊपर देखिए दोनों एग्जाम्पल मैं आपको पता करवा चुका हूँ, मगर अगेन हम एक एग्जाम्पल को इसको समझ लेते हैं। अब देखिए ऊपर आपके पास गिवन है, अब इसको समझ लेते हैं। अब इसको किस तरह करना है? देखिए कन्वर्जन डेसिमल इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम। देखिए दैट्स वाई हम लाजमी आपसे इसलिए कह रहे हैं कि भाई आपको जो है ना लेक्चर को लाजमी देखना है। लेक्चर को लाजमी इसलिए देखना है क्योंकि अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, नोट से कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो देखिए हो सकता है कोई माइनर इसमें चीज़ें रह गई हो, तो वो हम लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। दैट्स वाई हमारी मकसद ये है कि आप कंप्लीट लेक्चर को देखें। अब देखिए कन्वर्जन डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम है। अब ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, 100। अब इसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे? अब देखिए यूजिंग डिवीजन बाय 8। अब यहाँ पर हिंट दिया गया, आप सिर्फ 8 के साथ डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर को आप लिखते जाएं। ऊपर हमने लिखा है कि भाई रिमाइंडर का रिकॉर्ड रखते जाएं, टॉप तो बॉटम से टॉप की तरफ वो मूव करें, आपको आंसर मिल जाएगा। अब 100 को डिवाइड करना है किसके साथ भाई? 8 के साथ डिवाइड करना है। अब 100 को मैं 8 के साथ डिवाइड करता चलूँ भाई। 100 को मुझे डिवाइड करना है 8 के साथ। ठीक है, अब 8 की टेबल अब देखो 1 पढ़ने के लिए हमने से जो है ना से जो उसके बिसाइड नंबर उसकी हेल्प लेंगे, 10 हो जाएगा। अब 1 8 8 हो जाएगा, आपके 2 ऊपर चले जाएंगे, 2 ऊपर चले जाएंगे, 0 मौजूद है, 20 बन जाएगा। अब 20 पर कितने टाइम्स अप्लाई है? 2 8 16, 3 8 24 इंक्रीज हो रहा है, 2 टाइम्स लग रहा है भाई। 2 8 16 आपके पास बन रहा है। रिमाइंडर आपके पास बच रहा है भाई, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 16, 4 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, 4 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। अब आ जाए 12 पर भाई कितने टाइम्स अप्लाई हो रही है? 8 की टेबल भाई, 8 की टेबल 1 टाइम अप्लाई हो रही है। 1 8 8। अब 12 में से आप मान लें, अब जो रिमाइंडर ऊपर को छोड़ दें। ठीक है, अब जो नंबर इस साइड वाला है, ठीक है, अब मान लें 12 से आपने 8 रिमूव कर दिए, कितने बच जाएंगे भाई? 4 बच जाएंगे। अब देखें यहाँ पर आपके पास अप्लाई नहीं हो रहे 1 पर 8। अब देखिए क्या करेंगे भाई? बॉटम से टॉप की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा? 1 4 और 4। देखिए ये देखिए 1 4 4 वैसे सिस्टम में, यानी अगर 100 डेसिमल नंबर सिस्टम है भाई, 100 को अगर आप ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखना चाहें, अगर लिखेंगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा? 144। अब इसे आपने करेक्ट किया है या गलत किया है तो आप इसे कन्वर्ट करके चेक भी कर सकते हैं। किस तरह कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं? अब देखिए आपको क्या करना है कि एक नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है उसी बेस के साथ, यानी आपके पास 1 मौजूद है, 1 इंटू आपके पास 8 हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस, फिर आपके पास क्या है भाई? 4 4 इंटू आपके पास 8 आ जाएगा भाई, फिर आपके पास प्लस। ठीक है, फिर क्या बचेगा भाई? 4 है, 4 इंटू आपके पास फिर से 8। ठीक है, आप पावर देना ऐड कर देंगे, आप पावर देना ऐड करेंगे 0, 0 के बाद देखिए भाई 1, 1 के बाद भाई 2। अब देखिए 2 का स्क्वायर आपके पास पता है 60 भाई, 64 बन जाएगा। 8 8 64, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा, प्लस अब 8 के ऊपर पावर 1 है। ठीक है, 8 के ऊपर पावर कितना है भाई? 1 1 8 8, 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 8 4 20, आपके पास कितने बन जाएंगे भाई? अगर 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करा दे, वी विल गेट 32 प्लस
अब 8 के ऊपर पावर 1 है, 0 है, इसका मतलब भाई 0 है, इसका मतलब ये 1 के बराबर आ जाएगा, यानी 4 इंटू 1 आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। अब ऐड कर दें भाई, ऐड करना है। अब 64 और 32 को आप ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई कितना, 96, ठीक है। 96 प्लस 4 कर दें, आपके पास आंसर आएगा क्या, 100, यानी हमने 100% करेक्ट आंसर किया है, कहीं पर कोई भी मिस्टेक नहीं थी। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ चुकी होंगी। आगे मूव करें। अब लास्ट है हमारे पास, देखिए जो है ना डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है भाई, डेसिमल नंबर सिस्टम यानी बेस 2, बेस 5, बेस 5 क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 10 यूज डिजिट्स। अब इसमें क्या है भाई, जो है ना नंबर्स इस्तेमाल होते हैं एग्जैक्टली वहीं 0 to 9। अब इसमें 10 नंबर इस्तेमाल होंगे 0 to 9, इसमें कोई और नंबर सिस्टम इस्तेमाल नहीं होगा। यानी आपसे अगर बेस 5 पूछा जाए कि इसे किस तरह लिखा जाए, यानी कोई भी नंबर गिवन है उसे बेस 5 में कन्वर्ट करना है या बेस 5 नंबर में गिवन कन्वर्ट करना है, तो उसे आप किस तरह लिख सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल भी उठा लूँ। मान लें कि मैंने लिख लिया, ठीक है, 28, ठीक है। अब 28 जो है ना, मान लें मैं कहूँ कि भाई इसको अगर कन्वर्ट करना है नंबर सिस्टम डेसिमल में, ठीक है। तो नंबर सिस्टम 28 में आपके पास किस तरह हो जाएगा भाई, सेम यही एग्जैक्टली क्रिएट हो जाएगा ना। 28 को अगर 10 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है, तो आप कह देंगे भाई आपके पास 1 2 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8 आपके पास बन जाएगा। रिमाइंडर आपके पास क्या बच रहा है, 0, ठीक है, रिमाइंडर 0। अब 14 पर 7 टाइम्स आपके पास रिमाइंडर क्या बच रहा है भाई, 0। तो आपके पास देखिए, अगर हम कहूँ कि देखिए इसे अगर डेसिमल नंबर सिस्टम 5 में क्या हो जाएगा भाई, 700। 700 को 700 नंबर बेस 5 सिस्टम 10 में हो जाएगा किसका, 28 का भाई। 28 एक डेसिमल नंबर है, उसका 700 हो जाएगा बेस 10 में। अब अगर 700 को फिर से कन्वर्ट कर दें अगर डेसिमल में, तो क्या 28 की रेट हो रहा है, देखें सेम। क्या करना होगा भाई, 7 इंटू आपको क्या करना है, 10 करने का, ठीक है। अब देखिए 7 इंटू 10 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब 28 आपके पास क्या था भाई, डेसिमल नंबर सिस्टम था, ठीक है। अगेन आपके 700 की रेट हो जाएगा सेम एग्जैक्टली, या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब सेम एग्जैक्टली वही टॉपिक आप अप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ईच प्लेस वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, पावर ऑफ 10 में लिखा जाएगा, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादातर आपके पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, वो पूछे जाते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और बेस 5 सिस्टम में, ठीक है। अब आ जाएँ एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म जिसे हम कह सकते हैं, यानी आप फोकस करें टेस्ट के लिहाज से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप मान लें यानी आपके पास गिवन है, ठीक है, आपके पास क्या गिवन है भाई, 345। अब इसे अगर आपसे कहा जाए भाई, इसे अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम या एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ बेस 5 या क्वार्नरी नंबर सिस्टम, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ बेस ऑक्टल नंबर सिस्टम यानी बेस 8 सिस्टम, तो याद रखें इसे किस तरह लिख जाता है। जो भी नंबर है ना वो मल्टीप्लाई होगा बेस के साथ। देखिए बेस 10 आ गया आपके पास कॉमन, ठीक है। एक्सपेंडेड सिस्टम देखिए क्या है, अगर इसका मान लें, ठीक है, किसका भाई, हम कर रहे हैं किसका, बेस 10 का यानी डेसिमल का। तो डेसिमल का बेस 10 इसका मतलब 10 होगा। अगर बाइनरी होगा तो बेस 2 था। अगर मान लें क्वाइनरी बेस 5 होता है और ऑक्टल तो 8, अगर डेसिमल है तो बेस 10 के फॉर्म में, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा। स्टैंडर्ड या एक्सपेंडेड फॉर्म में आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। आप किस तरह देखिए 5 10 इसका मतलब भाई ये 5 बन जाएगा भाई, 5 इंटू 40 आपके पास 45 बन जाएंगे, ठीक है, इन दोनों के। 45 10 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा, 100। 100 को 3 के साथ ज़र्ब कर दे 300, 300 को 45 के साथ ऐड कर दे 345 आपको मिल जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है, जो आपके पास डायरेक्ट गिवन था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए बहुत ही आसान टॉपिक था, इसमें कोई ज़्यादा आपके पास देखिए डिफ़िकल्टी है नहीं, ठीक है। आई होप अब अगर आगे मूव करें भाई, तो आगे हमारे पास क्या मौजूद है, ठीक है। अब दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम इन डेली लाइफ। ये मोस्ट कॉमन यूज डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है भाई आपके पास, ठीक है। जनरल कन्वर्जन फार्मूला हमें पता है भाई ये, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है, जनरल कन्वर्जन है वेयर जो है फॉर ए इज़ अ नंबर बेस बी बेस आपके पास कहलाती है, ठीक है। जहाँ पर आपके पास सिंपली कॉमनली नंबर सिस्टम, द फार्मूला वर्क्स फॉर ऑल नंबर सिस्टम के लिए, ठीक है। ये एक बेसिक्स फार्मूला है। अब मान लें इंपॉर्टेंट रूल्स इसमें आपकी कौन सी याद करने हैं या ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें भाई,
डिजिट्स मस्ट बी लेस देन द बेस। डिजिट्स जो भी होंगे ना, वो जो भी बेस कर रहे हैं उससे लेस होंगे, बिकॉज जीरो स्टार्ट होगा उतने उसमें एग्जिस्ट करेंगे। रिमाइंडर्स ऑलवेज रीड फ्रॉम बॉटम टू टेन। जो रिमाइंडर्स होंगे भाई, किस तरह आप उसे लिख सकते हैं, रिमाइंडर को किस तरह लिख सकते हैं, आप रिमाइंडर को लिखते हैं बॉटम टू टॉप, ठीक है। बेस मस्ट बी रिटन एज अ सबस्क्रिप्ट। देखिए, बेस को सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखते हैं, यानी सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है बिल्कुल वो छोटा सब साइड में दे दे। यानी अगर मान लें कोई नंबर बेस उसी बेस में लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है देखिए ये 243, अगर ये बेस 5 नंबर में लिखा है, अगर इसे हम डार्क लिख लेंगे ये आपके पास ये इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर कुछ नहीं गिवन है इसका मतलब ये डेसिमल फॉर्म, यानी अगर कुछ नहीं गिवन या सिर्फ देखिए ये लिखा हुआ है इसका मतलब ये डेसिमल फॉर्म में, या इसे क्योंकि डेसिमल फॉर्म को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो इस तरह लिखें या तो इस तरह, ठीक है, 10 की 4 में, यानी ये डेसिमल फॉर्म है। मगर अगर आपको गिवन होगा ना कि ये भाई ये एक नंबर है जो बेस 5 में गिवन है, तो ये इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। अब मूव करते हैं हमारे पास लास्ट सेगमेंट हमारे पास देखिए जो है ना प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की तरफ। आई होप आपको कंप्लीट लेक्चर समझ में आ चुका होगा। ये कंप्लीट लेक्चर था हमारे पास, तो चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। आप इसके आंसर्स लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए अगर आपने लेक्चर कंप्लीटली सुना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी और आपको बहुत आसानी से ये इनके आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट करना है 1101 बेस 2 है डेसिमल में, ये कौन सा नंबर है जो क्रिएट करेगा 1101, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, विच डिजिट इज़ नॉट अलाउड इन बेस 5, बेस 5 में कौन सा डिजिट यहाँ में से एग्जिस्ट नहीं करेगा, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। डेसिमल वैल्यू है 28, ठीक है, डेसिमल वैल्यू 28, अब बेस 8 है, ठीक है। अब बेस को आपको देखना है कि भाई किस बेस की बात हो रही है, बेस को देखना है, बेस 8 है। अब देखिए 27 का बेस 8 में वैल्यू क्या बनेगा डेसिमल में, बाइनरी इक्वलेंट ऑफ 18। अब देखिए 18 बाइनरी यानी बेस 10, इसका मतलब डेसिमल नंबर है, बाइनरी इसका क्या बनेगा, यानी बेस 2 की बात हो रही है भाई। बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम, बेस क्या होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम का, बेस क्या होता है, बेस नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड बेस 8 नंबर, इसमें से कौन सा नंबर है जो बेस 8 में एग्जिस्ट करता है, यानी इसमें कौन सा नंबर है जो बेस 8 में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यानी इसमें से 3 ऐसे नंबर है जो बेस 8 में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आपको कन्वर्ट करना है 124 बेस 5 सिस्टम में डेसिमल में, यानी 1 to 4 बेस 5 सिस्टम में गिवन है, इसको डेसिमल में लिखेंगे तो कौन सा नंबर है जिसने बनाया है 1 to 4, ठीक है। डेसिमल सिस्टम यूजेस पावर, डेसिमल सिस्टम जो होता है ना वो पावर इस्तेमाल करता है भाई, याद रखें डेसिमल नंबर सिस्टम का, यानी बेस 10 की बात हो रही है, वो कौन से पावर इस्तेमाल करते हैं, 10, ठीक है। अब आ जाएँ द ऑक्टल फॉर्म ऑफ 64, ऑक्टल फॉर्म 64 का क्या बनेगा भाई, विच नंबर सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में कौन सा नंबर इस्तेमाल होता है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल या कोई, याद रखिए कंप्यूटर में बहुत ही आसान, ऊपर मैंने बिल्कुल डिफिनेशन जब हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर भी लिखा हुआ था भाई, याद रखिए कि आपने कहाँ पर, ये फिर से मैं दिखा दूँ, क्योंकि देखिए हमने कहा है ना कि भाई जहाँ पर आप, मैं इसे आंसर नहीं बता रहा, आपको सिर्फ हिंट दिखा रहा हूँ कि देखिए ना कौन सी चीज़ें कहाँ पर हमें मिलेंगी, ठीक है भाई, कौन सी चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी, कौन सी चीज़ें हमें कहाँ पर मिलेंगी भाई, ये देखें कंप्यूटर की बात हो रही है, ये देखें भाई कौन सा नंबर सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। तो ये देखिए हमारे पास कंप्लीट लेक्चर था वन शूट के अंदर, जहाँ पर हमने देखिए कंप्लीटली आप कह सकते हैं भाई हमारे जो मैथमेटिक्स बुक्स है ये अभी तक प्रोसेस में, हम एक मैथमेटिक्स बुक की एक गाइड आपके लिए बना रहे हैं। ये गाइड आपके लिए इसलिए बना रहे हैं कि भाई आपके जो टेस्ट हो रहे हैं ना, जो मैथ्स का पोर्शन जो आपके लिए डिफ़िकल्टी पैदा करता है, जो आपको परेशान करता है, उसका सोल्यूशन हम बना रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है आपके पास 2 माह 3 माह 4 माह या 2-3 मंथ्स हमारे पास हो सकता है, ये टाइम ले ले 2-3 मंथ्स या 3 मंथ्स 4 मंथ्स, यानी ये जितना भी टाइम लेगा, मगर हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके डेली बेसिस पर आपके पास लेक्चर शेयर किया जाए। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश यही करेंगे कि बहुत जल्द ये कंप्लीट बुक आपके साथ शेयर किया जाए, और इसके कंप्लीट लेक्चर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सीरीज़ हमारे पास क्यूरियस एजू चैनल पर हमारे पास मिलेंगे और कहीं आपको नहीं मिलेंगे। इसके अलावा भी ये बुक जैसी कंप्लीट हो जाए इसका पीडीएफ फॉर्म कंप्लीटली हम शेयर कर देंगे ताकि आपसे फ़ायदा उठा सके टेस्ट के लिए। और इसके अलावा अगर आप एक सब टॉपिक का देखिए नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपके पास आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
क्योंकि देखिए हमारी कोशिश यही है, क्योंकि ये आपको न सिर्फ जो है ना आपके कुछ अपकमिंग टेस्ट हैं वहाँ पर हेल्प करेंगे, बल्कि आज से 5, 10, 15, 20 साल के बाद भी, याद रखिएगा, आज से 15, 20 साल के बाद भी जो टेस्ट होंगे मैथ्स में, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है जो जो है ना टेस्ट में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यानी आज से 5, 10, 15 साल के बाद भी आपके काम आने वाले हैं। यानी ये तो हम करेंगे 3, 4 मंथ में आपके, ये ऐसा नहीं है कि 4 मंथ्स में। देखिए हमने क्या किया है कि एक बुक आपके लिए लिख दिया, 4 मंथ्स के में ये बुक हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, बस उसके बाद आप उसे छोड़ दें। नो, ये आप जब भी किसी भी IBA टेस्ट के लिए इन फ्यूचर भी PST, GST 5 to 15, JAST और दूसरे जो डिफरेंट आपके स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, भाई ये वो आपके पास टेस्ट होने वाला है जहाँ पर आपको करना ये है कि A to Z, देखिए A to Z आपको जहाँ पर भी जब भी आपका टेस्ट आज यानी 2027 में हो रहा है, 28 में हो रहा है, 26 में, 29 में, 30 में हो रहा है, सो ऑन, आपका टेस्ट जब भी हो रहा है, ये वो लेक्चर्स हैं भाई, याद रखिएगा हमारे पास ये इस प्लेटफॉर्म पर ये वो लेक्चर्स हैं जो आपको हर जगह पर हर हर साल हर वक्त आपको काम आने वाले हैं। तो इसे लाजमी सेव करके रख लें, बिकॉज़ ये देखिए एक ऐसी चीज़ है जो आपको फिर कभी किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। तो इसे प्लीज़ इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं, इस चीज़ को गंवाएं ना, इससे ज़रूर बेनिफिट उठाएं, इससे फ़ायदा उठाएं, इसे समझिए। इसके अलावा भी जो अभी देखें इंटरमीडिएट कैटेगरी के जो टेस्ट IB में होने वाले हैं, GST के लिए जो टेस्ट होने वाले हैं, उसके लिए भी जो कैंडिडेट्स उन्होंने अप्लाई किया हुआ है वो तैयारी कर रहे हैं। अगर उन्हें मैथ सेक्शन आपके लिए मैथ सेक्शन आपको डिफ़िकल्टी में डाल रहा है, तो अब देखिए हो सकता है कि आपका टेस्ट हो सकता है कि रमज़ान के यानी ईद के बाद हो या उससे पहले हो सकता है। मगर अगर टेस्ट आपका बहुत जल्दी होने वाला है, अगर रमज़ान से पहले होने वाला है, ठीक है, तो बहुत आपको देखिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी 48 लेक्चर 48 लेक्चर्स हम GST टेस्ट के लिए अपलोड कर चुके हैं, जो आपकी इंटरमीडिएट कैटेगरी में भी आपकी हेल्प करेंगे, GST में भी हेल्प करेंगे। आप वहाँ से जाकर वो 48 लेक्चर है, आप उन्हें देख लें, आप उन्हें समझ लें, आपकी GST का टेस्ट बहुत ही आसानी से निकल आएगा। ये भी लेक्चर्स हम डे बाय डे देखिए, इसे हम और इम्प्रूव करके अगेन एक बुक की सूरत में उन्हीं लेक्चर्स को, यानी उन्हीं लेक्चर्स को और इसके अलावा भी कुछ लेक्चर्स ऐड करके उन्हें हम इम्प्रूव करके बुक की सूरत में लिख रहे हैं। दैट्स वाई इन लेक्चर को इम्प्रूव फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ताकि ये एक बुक की सूरत में आपके पास आ जाए, तो आप इन फ्यूचर इससे फ़ायदा उठा सकें। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी ये सीरीज़ इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले हमारे चैनल कृषि जी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि हमारे जैसे कोई न्यू लेक्चर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक हो जाए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अपना जो है ना प्रैक्टिस MCQs के आंसर्स लाजमी कॉमेंट में दिया करें, ताकि हमें पता चले कि भाई ये लेक्चर आपको समझ में आ गया है। उसके अलावा भी जो भी टॉपिक आपको डिफ़िकल्टी में डाल रहा है, आप कमेंट करें, हम आपके देखिए नाम जो ना रेफरेंस के साथ उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे, उसे एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।